क्या एकांत में प्रार्थना करना सही है या भीड़ या समूह में प्रार्थना करना सही है? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, अलग अलग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि एकांत में प्रार्थना करने का महत्व और समूह में प्रार्थना करने का महत्व हमें बताता है। अगर मैं बात करूं एकांत के बारे में प्रार्थना करना है, तो मत्ती का 6वां अध्याय 5 से लेकर 6 में प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि तुम ढोंगियों की तरह मत बनो, ताकि तुम रास्ते के किनारे में या मंदिरों में जाकर प्रार्थना करो ताकि लोग तुम्हें देख सके। पर जब तुम प्रार्थना करो तुम अपने गुप्त स्थान में अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो। एकांत में तुम परमेश्वर पिता के साथ बात करो और तुम्हारा प्रतिफल बहुत होगा। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य हमेशा परमेश्वर के साथ संपर्क करने में ही रहना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। भटका हुआ ध्यान के साथ हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। वैसे करके अगर हम देखते हैं तो समूह में प्रार्थना करने के विषय में बाइबल विरुद्ध नहीं है, क्योंकि समूह में प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। समूह में प्रार्थना करना अगर हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य का 2 अध्याय 42 वर्ष में हम देखते हैं कि उस समय में जितने भी प्रेरित थे, विश्वासी थे, जब समूह में मिलते थे और एक और शिक्षाएं बांटते थे, रोटियां तोड़ते थे, बाइबल स्पष्ट लिखा है कि वो मिलकर प्रार्थना करते थे। समूह में प्रार्थना करने से क्या होता है? एकता आता है, बल आता है, और यही नहीं, विश्वास भी बढ़ता है। समूह में प्रार्थना करिए या एकांत में प्रार्थना करिए, सबसे जरूरी चीज जिसको समझना है वो है हमारा उद्देश्य। अगर आप समूह में प्रार्थना कर रहे हैं और आपका उद्देश्य यह है कि लोग आपको देखें या लोग आपको यह जाने कि आप बहुत प्रार्थनावीर हैं, तो वो उद्देश्य गलत है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आप समूह में होने के बावजूद भी आप इन बातों को बिल्कुल केयर नहीं करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे लोगों का अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे लोगों का अटेंशन नहीं चाहिए, बल्कि मैं आज परमेश्वर को खोजी बनना चाहती हूं। जब आपके मन में ये उद्देश्य होगा तो आप समूह में भी आप उस अभिषेक को उधेल सकते हैं और उस परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हैं और परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आपको दोनों करना बहुत जरूरी है। एकांत के प्रार्थना से क्या होता है कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता दृढ़ होता है। समूह में प्रार्थना करने से क्या होता है कि एकता आता है और आपका विश्वास बढ़ता है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन इन दोनों प्रार्थनाओं में सबसे केंद्रीकरण चीज एक ही है, वो है परमेश्वर और उनका उपस्थिति। जब तक आपका मन, जब तक आपका जीवन और जब तक आपका उद्देश्य एक ही रहेगा कि मुझे परमेश्वर का खोजी बनना है, चाहे वो आप एकांत में प्रार्थना करो या समूह में प्रार्थना करो, परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देगा।